हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। हेलो एवरीवन, राधे राधे। हरतालिका तीज व्रत की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा किस समय करनी चाहिए, और इस साल 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पूजन के लिए आप कोई चौकी लगा लीजिएगा और चौकी पे आप पीला या लाल रंग का आसन बिछा लें। हो सके तो केलों के पत्तों से इस तरह से ज़रूर से चौकी सजाएं और आप खुद भी 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें। सबसे पहले फूलों का अक्षत का आसन देके यहाँ पे मैंने शिव परिवार की फोटो रख ली है। साथ ही में हमें चाहिए होगा पार्थिव शिव परिवार। आप चाहें तो पूरा परिवार बना सकते हैं, गणपति भगवान, गौरी माता और शिवलिंग। कार्तिकेय जी भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो केवल शिवलिंग का निर्माण कर लें। तो इस तरह से यहाँ मैंने ये शिवलिंग बना लिए हैं, गणेश भगवान बना लिए हैं, और ये मैंने यहाँ पे पार्वती माता, गौरा माता बनाई हैं। तो आप सिंपल भी बना सकते हैं या इस तरह से सजा भी सकते हैं। उसके बाद आप चावल ले लें और उनसे हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। तो आप रंग भी सकते हैं चावलों को हल्दी से या केसर से, या फिर आप सिंपल चावल से अष्टदल कमल बना लें और उसके ऊपर थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी आप चढ़ा दें। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश के ऊपर सबसे पहले हम जो है कलावा बांध लेंगे, स्वास्तिक पूर लेंगे। इस तरह से कलश को कंठ तक आप साफ जल से भर लें और इसमें गंगा जल आप ज़रूर से डाल लें। और कलश स्थापना के लिए हमें कलश में डालना है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग, थोड़े से चावल और फूल डाल लें आप इस तरह से। साथ ही में थोड़ी सी कुमकुम या रोली भी आप ज़रूर से अपने कलश में डाल लें। तो इस तरह से सभी चीज़ें आप कलश में डाल लें। उसके बाद आप पल्लव लगाएंगे तो आप आम के ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं, या फिर आप पान के भी ले सकते हैं। तो अच्छे से इसे इस तरह से हम रोली से और चंदन से टीक लेंगे, अच्छे से तिलक कर लेंगे। आप 5, 7, 11 कितने भी पत्ते ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पल्लव लगा लेंगे। एक कटोरी में हमें चावल ले लेने हैं, चावल ले सकते हैं या फिर आप कोई और अनाज भी ले सकते हैं। और इस कलश के ऊपर हमें दिया रखना होता है। तो आप दिया ले लें और दिया में आपको 2 बाती रखनी है। तो 2 बाती का जोड़ा हमें लेना है और दिया आप बड़ा ही लें। इस हिसाब से लें कि आपका दिया हो सके पूरी रात, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपना दिया जले। आप देसी घी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। सबसे पहले हम गंगा जल का छींटा देके इस तरह से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जोत जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे माता गौरा से, भगवान भोले शंकर से, गणपति जी से, सभी देवी देवताओं से कि वे आएँ और हमारी आज की पूजा में, हरतालिका तीज की पूजा में उपस्थित हों और हमारी पूजा स्वीकार करें। सर्वप्रथम जल अभिषेक के लिए हम साफ जल लेंगे, इसमें आप थोड़ा गंगा जल डाल लें। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो 5 चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं या एक साथ मिला के भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से शुद्ध जल से अभिषेक कराना है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत का पूजन सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, भगवान भोलेनाथ को पति स्वरूप में पाने के लिए। माता पार्वती ने जंगल से ही सामग्री एकत्रित करके जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन किया था, उन्हें प्रसन्न किया था और पति रूप में भी पाया था। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही इस व्रत को करती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को करती हैं। तो सभी को हम अच्छे से तिलक कर देंगे, अपने दिए को, कलश को, सभी को आप अच्छे से तिलक कर लें। उसके बाद हम गणपति भगवान को चावल अर्पण करेंगे। शिवलिंग पर आप चावल चढ़ा दें। आपके चावल जो हैं वो टूटे हुए ना हों, आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भगवान गणपति को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। हमारी फ़ोटो को भी हम इस तरह से कलावा अर्पण कर देंगे। साथ ही में माता पार्वती को इस तरह से हम चुन्नी उड़ा देंगे, और जो हमारी मिट्टी की पार्वती माता है उन्हें भी आप चुन्नी उड़ा दें अच्छे से। माता पार्वती को, भगवान गणपति को रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत से भी जनेऊ बना के अर्पण कर दें। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पण कर देंगे। अगर आपको लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल मिल जाए तो गणपति भगवान को, माता पार्वती को ज़रूर से अर्पण कर दें। नहीं तो आप जो भी फूल आपको आसानी से मिलते हैं वो अर्पण कर दें।
भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र ज़रूर से अर्पण करें। तो इस तरह से चंदन से तिलक कर दें बेलपत्र पे, और इस तरह से जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग पे टच करते हुए आप इस तरह से अर्पण कर दें। आप 5, 7 कितने भी अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, आंकड़े, आंकड़े के पत्ते, शमी पत्ते, कनेर के फूल, भगवान भोलेनाथ की जो भी पसंद की चीज़ें होती हैं वो सभी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें। तो इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ की सभी प्रिय चीज़ें उनको अर्पण कर देंगे। हो सके तो सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें। तो अच्छे से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जोत का भी पूजन कर लेंगे। आप अपने दिए को, कलश को, सभी को फूल अर्पण कर दें। उसके बाद हम चने चढ़ा देंगे। तो ये भीगे हुए चने होते हैं, ये भी आज के दिन ज़रूर से चढ़ाए जाते हैं। तो सभी भगवानों पर इस तरह से आप ये चने चढ़ा दें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। तो आप हो सके उतनी जो है सुहाग की चीज़ें ले लें, 5, 7 या पूरा 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं। खुद भी आपको पूरे 16 श्रृंगार करने हैं और माता पार्वती को भी आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो आपकी फ़ोटो हो या जो आपने मिट्टी से पार्वती माता बनाई हो, जो जो भी चीज़ आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। थोड़ी चूड़ी चढ़ा दें, मेहंदी लगा दें, रोली लगा दें, महावर लगा दें। इस तरह से आप उनका श्रृंगार कर दें। आप गुलाल ज़रूर से अर्पण करें। सभी को इस तरह से हम गुलाल अर्पण कर देंगे। साथ ही में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करें। आप उन्हें अबीर ज़रूर से अर्पण करें, अच्छे से उनका भी श्रृंगार करें, माता पार्वती का भी श्रृंगार करें। और मन ही मन आप ओम नमः शिवाय का या किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं पूजा करते समय। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। तो आप इस तरह से जनेऊ पे इत्र लगा सकते हैं और माता रानी की चुन्नी पर, पोशाक पर इत्र लगा सकते हैं, या फिर आप रुई के छोटे छोटे टुकड़े लेके उन पे इत्र लगा के वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इत्र लगा देंगे, अच्छे से उनका श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद हम उन्हें भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, घर पर आप कुछ भी बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं। कुछ फलों का भोग लगाएंगे और हो सके तो आप फलों में आज के दिन ककड़ी या खीरा ज़रूर से रखें। अपने हिसाब से आप 5 फल, 7 फल जो भी है वो पूजा में अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप अपना कुछ भी सिंदूर दान, सिंदूरा जो भी आपके पास हो, या फिर आप नया भी ले सकते हैं, वो आप पहले पार्वती माता को चढ़ाएंगे। तो आप हो सके तो आज के दिन ज़रूर से अपना सिंदूर दान ज़रूर से पूजा में भी रखें, पहले माता पार्वती के चरणों में रखें। और अगर नई आप ले रहे हैं, कोई डिब्बी वगैरह नया लाए हैं, तो आप माता रानी का पहले उससे श्रृंगार करें, उसके बाद उसे आप यूज़ करेंगे, ताकि माता रानी का जिस तरह से अटल सुहाग है, माता रानी आपको भी आशीर्वाद दे, आपका भी अटल सुहाग हो। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हम धूप दिखा देंगे। साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से निकालें। तो अपनी यथाशक्ति अनुसार जो संभव हो आप वहाँ पे दक्षिणा ज़रूर से निकालें। उसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए आप 1 लोटा जल ले लें और अपने लोटे के ऊपर आप कलावा बांध लें, इस तरह से तिलक कर लें। अपने सीधे हाथ में कुछ दाने ले लें, फूल ले लें और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कुछ जगह पर ये कथा चने लेके सुनी जाती है, तो आपके यहाँ पे जैसा होता हो आप उस हिसाब से कथा सुन लें। कथा की वीडियो मैं अलग से दे दूंगी आपको। अगर इसी वीडियो में हम कथा भी सुनेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा का वीडियो आपको चैनल पे भी मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। तो कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद ये जो आपने हाथ में दाने और फूल लिए हैं वो थोड़े से आप अपने लोटे में डाल दें अर्घ देने के लिए, और थोड़े से दाने आप माता पार्वती को चढ़ाएं प्रार्थना करते हुए, जैसे माता रानी का अटल सुहाग है वो आपको भी आशीर्वाद दें कि आपका भी सुहाग भाग अटल रहे। हरतालिका तीज व्रत में हवन का विशेष महत्व होता है, तो यहीं पर आप हवन कर लें। तो आप अंगारी या करसी लेकर हवन कर सकते हैं, या आप कपूर पे भी कर सकते हैं। विधा से, सामग्री से इस तरह से आप हवन कर लें अच्छे से। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया हो वो भी इस तरह से जो है आप अपनी हवन में इस तरह से भोग लगा दें, जल का छींटा दे दें। अब बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कब किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का। तो 26 अगस्त को हमारा हरतालिका तीज व्रत का पूजन किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक का रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं और शाम को करना चाहते हैं तो आप गोधूली बेला में या प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। उसका ये समय रहेगा 6:50 से लेकर 7:20 तक का। तो आप चाहें तो सुबह पूजन कर सकते हैं या चाहें तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, चाहें तो आप अलग से दिया ले सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शंकर की, माता गौरी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे।
आरती के बाद आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो पूजन में, तो अपना बालक समझ के हमें माफ़ करें। कुछ जगह पर पूजा के बाद माता रानी को श्रीफल यानी कि नारियल भेंट किया जाता है, तो आपके यहाँ पे करते हैं तो आप वो भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम बायना निकालेंगे, तो आप साड़ी ले लें, उस पर आप सुहाग का सामान रख लें, 2-4 चीज़, और कुछ खाने का या फल वगैरह रख लें, मिठाई वगैरह रख लें, और ये आप अपनी सास को या किसी पंतानी वगैरह को दे सकते हैं पैर धो के। उसके बाद हम माता रानी से सुहाग लेंगे। तो इस तरह से पल्ले से आपको 5 बार 7 बार माता रानी के सिंदूर में से सिंदूर लेना होता है, मेहंदी में से मेहंदी लेनी होती है। इस तरह से आप माता रानी से सुहाग लें और ऐसे बोलें, हे माता रानी, जैसे आपका सुहाग अटल है ऐसे हमारा भी करना। तो इस तरह से आप जो है माता रानी से सुहाग ले सकते हैं। और आप जो भी माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे उसमें से एक आधी चीज़ आप अपने लिए भी रख सकते हैं, बाकी आप जो है मंदिर में दे के आ सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी से सुहाग ज़रूर से लें, उनकी बिंदी में से बिंदी लगाएं, मेहंदी में से मेहंदी लगाएं। तो इस तरह से आप अपना हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद चौकी कब उठानी है, कैसे उठानी है, बची हुई सामग्री का क्या करें, संपूर्ण डिटेल में वीडियो आ चुकी है विसर्जन की, आप उसे भी जरूर देखिएगा। हरतालिका तीज व्रत कथा की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी और सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।